आपको पता है सुन करना होता है बॉडी को, ठीक है, एनेस्थीसिया देना होता है ना, ताकि पता नहीं लगे पेशेंट को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उस टाइम उसको जो मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन का नेम होता है क्या, हैलोथेन। ओके, इट इज क्लियर? हाँ, मेरे हिसाब से क्लियर है सबके, कोई डाउट नहीं है किसी भाई के। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा अपन ने F12। नेक्स्ट क्या लिखा अपन ने, F12। व्हाट इज F12? तो आप बोलोगे F12 का नेम होता है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है कि बताओ F12 क्या होता है, व्हाट इज F12? तो आप सीधा सीधा बोलोगे F12 एक कंपाउंड होता है और जिसका नेम होता है क्या, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। क्या नेम होता है, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बेटा जी, वो याद रख लेना, CF2Cl2 होता है। क्या होता है, CF2Cl2, ठीक है। आपको पूछे विच कंपाउंड इज नोन एज डाइफ्लोरोमेथेन, तो क्या बोलोगे, CF2Cl2। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको एकदम इजीली कवर हो गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो अपना है क्लासिफिकेशन, है ना। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना, वर्गीकृत करना, अलग अलग भागों में डिवाइड करना, है ना। और अपन पढ़ किसका रहे हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो, अगर डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स एंड हेलोएरीन्स। ये लो, हेलोएरीन्स, ARENES, ये लो, ये अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों है अपने को, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, उसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे, इसलिए अपने को क्लासिफिकेशन आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो भाई इधर ध्यान दो, सभी लोग देखो, आराम से एक एक चीज पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, है ना। अपने को कहीं भाग कर नहीं जाना। देखो पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन, किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्या बोल रहा है, मेरे पास जितने हेलोजन एटम है ना उनके बेसिस पर, ठीक है। अब हेलोजन एटम के बेसिस पर बात करते हैं तो ये जो पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, मोनोहेलोएल्केन्स या मोनोहेलोएरीन्स, ठीक है। अब ये मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मीनिंग क्या होता है बताओ, पहली लाइन ये लिखनी है, मोनो मतलब होता है वन, मतलब कितने हेलोजन एटम हो, अगर वन हेलोजन एटम हो तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनो हेलोएल्केन बोलोगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे, प्रॉब्लम तो इसी में आती है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इधर देख लो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which only one, ये लो, only one halogen atom is present, known as, लिख दूं आगे कहानी पूरी या लिख लोगे, known as, ये लो मैंने डेस लगा के छोड़ दिया, मेरे हिसाब से लिख लोगे, है ना। known as बोलो हेलोएल्केन्स या हेलोएरीन्स। अब देखो इधर ध्यान दो, चीजों को समझते हुए चलेंगे। मैंने एक ही वर्ड बोला है, मैंने बोला मेरे पास एक एग्जांपल है CH3, ये लो मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 और मैंने लिख दिया X। आप ये बताओ ये मोनो हेलोएल्केन है कि मोनो हेलोएरीन है, भाई जाहिर सी बात है बता सकते हो, मेरे को पता है अच्छे से, बहुत समझदार लोग हो तुम, है ना। नीट और 12th के स्टूडेंट्स हो तो 100% कर सकते हो, बिकॉज अपन पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो आप क्या ही कर सकते हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो, हाँ भाई मैंने बोला कि आपको एक ही चीज नोटिस करनी है, क्या हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है,
यहाँ देखो एक ही हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल है, जाहिर सी बात है भाई मोनो हेलो एल्केन ही होगा, कुछ कर ही नहीं सकते इसके अलावा अपन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, मैंने बोला ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये लो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन एटम जोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मोनो हेलो एल्केन है कि मोनो हेलो एरीन है? तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो मोनो हेलो एरीन है, ये तो क्या है, मोनो हेलो एरीन, ये लो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि भाई ये लो इसका बताओ। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर ही लेते हैं। मैंने बोला CH3 होल थ्राइस CBr। ठीक है, बताओ मोनो हेलो एल्केन है कि डाई हेलो एल्केन है कि ट्राई हेलो एल्केन है? तो आप देख रहे हो कितने हेलोजन एटम है, ओनली 1। तो आप इसका क्या नाम दोगे, आप इसका नाम दोगे क्या, मोनो हेलो एल्केन है। बताओ कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो भाई उनका सॉल्यूशन तो अब आपको पता है इतना डिटेल से पढ़ने के बाद। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्या है बताओ, डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरीन्स, है ना। देखो क्या होता है डाई हेलो एल्केन्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आप समझ गए, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the organic compounds, the organic compounds in which, the organic compounds in which 2x atom यानी 2 halogen atoms, 2x atoms are present, 2x atoms are present, are present। अब आप लिख सकते हो नॉन एज डेस 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 डेस। समझ गए बात, है ना। क्या भाई नॉन एज बताओ, तो आप बोलोगे नॉन एज हेलो एरीन, सॉरी डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरीन्स। डन। एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैंने लिखा ये लो, मैंने लिखा CH2 CH2 और इसके आगे दोनों के लगा दिया XX। कितने x हुए भाई, टोटल 2x, है ना। टोटल कितने x हुए, 2x। तो आप क्या बोलोगे बताओ, ये तो डाई हेलो एल्केन है भाई, ये तो क्या है, डाई हेलो एल्केन। मैंने बोला ये लो, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के साथ खेल लेता हूं। इसका बताना भाई, यहां पे मैंने x लगाया, यहां पर भी मैंने x लगाया और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड्स लगा दिए। अब बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर ये भी डाई हेलो डाई हेलो एरीन है। क्या है, डाई हेलो एरीन। डन। मेरे हिसाब से यहां पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट चलते हैं भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना ट्राई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एरीन। बता सकते हो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली, ओके नहीं ओनली नहीं आएगा ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 3x एटम्स, कितने एटम, 3x एटम्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट प्लस एन टी। क्या लिखोगे, नॉन एज, बोलो ट्राई हेलो एरीन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो अब आप इजीली बता सकते हो भाई, अब आप इजीली बता सकते हो, है ना। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, CH2 CH और CH2 और मैंने लगा दिए सबके X X और X। बताओ फटाफट, है ना, क्लियर है, ओके। मैंने लिखा ये बताओ, एक थोड़ा सा NCERT का एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में आ गया, मैं वो लिख ही देता हूं। ठीक है, ये लो, क्योंकि NCERT तो आपको पता है रामबाण औषधि है, उसको तो जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा अपने को समझ में आएगा। व्हाट इज दिस, है ना। इसका नाम याद रख लेना, वैसे ये ट्राई हेलो एरीन है, ठीक है, लेकिन इसका नाम याद रख लेना क्या, सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो और आगे क्या लगाओगे, बेंजीन। ये लो, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डन, इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, क्या अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, ठीक है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये लो, और ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अपन पहले पढ़ के आए हैं, है ना, पढ़ के आए, एक बार फिर से सुन लो।
देखो, हाइब्रिडाइजेशन की जब भी बात आती है आपके दिमाग में ये वाली ट्रिक दिमाग में आ ही जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आ जाएगी। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड तो आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर कितने सिग्मा बॉन्ड हो मेरे पास, अगर मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। और अगर मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओ, sp। हाँ sp। ओके, अब आ जाओ बात करते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ना अपने को किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो देखो क्या है, पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में sp3 कार्बन का क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। और दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके पास में क्या हो बताओ, sp2CX बॉन्ड हो, है ना। अब देखो बात करते हैं, पहला जो अपना है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता हो, हाइब्रिडाइजेशन होता हो sp2। अपन लोग उसकी बात करने वाले हैं भाई, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने बोला पहला, मैंने बोला जो फर्स्ट है इसके अंदर, है ना, उसको बोलते हैं विनाइलिक, क्या बोलते हैं बेटा, विनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। हालांकि अपन टिक के बेसिस पे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी याद रखो क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखो डेफिनेशंस मैंने सबकी लिखी है, और जिनकी नहीं लिखी उनकी मैं लिख दिए जा रहा हूं बोर्ड पर, ठीक है। ओके, मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2। ये देखो क्या बोल रहा है, हैलोजन एटम है वो बॉन्डेड होता है किससे, टू sp2 हाइब्रिडाइज, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किससे बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ठीक है। ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, और किसके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, नाम क्या होता है इसका बताओ, विनाइलिक हैलाइड होता है। क्या नेम होता है बताओ इसका, विनाइलिक हैलाइड नेम होता है। किसी को कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं, चलो आगे मैंने लिखा ये लो, ठीक है। ओके, अच्छा विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल नहीं आया क्या, चलो विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह है इसमें आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लो मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपका X एटम अटैच है। ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है वो देखना, मैंने बोला कार्बन कार्बन क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के कार्बन एटम से कौन अटैच है, X अटैच है। कौन अटैच है, X। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp2 है। आंख बंद करके बोल देना, कोई माइका लाल गलत नहीं करेगा इसको। इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाओ अपना नेक्स्ट, एराइल हैलाइड्स। क्या, एराइल हैलाइड्स, क्या बोलना है, कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। भाई कुछ नहीं बोल रहा, एकदम इजी सी बात बोल रहा है, समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ये लो मैंने बना दी, बेंजीन रिंग बना दी। आपको पता है बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, सारे के सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ, जाहिर सी बात है सर, सबको पता है दुनिया में कितना होता है, हाँ बोलो, हाँ sp2 होता है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसकी खोपड़ी पर, कार्बन एटम की खोपड़ी पर किसको अटैच कर दिया, X को अटैच कर दिया। अब देखना, है ना, यहां पर ये जो कार्बन एटम है ना, ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 है। क्या है बताओ, sp2, है ना। अगर नहीं पता लग रहा तो तरीका सुन लो, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये लो ट्रिक भी लिख दिए जाता हूं, आप क्या ही जानोगे, ठीक है। कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है ना, इसी से कौन अटैच होना चाहिए, X, ठीक है। तो याद रखना ये जो X है ना बड़ा खतरनाक है, ठीक है। इससे कौन अटैच होगा बताओ, इससे अटैच हो जाएगा कौन, आपका ये जो कार्बन एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में, हाँ आराम से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ओके, आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन, मैम रोक दो।